इसी पर आज सवाल सुलगाएंगे कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन इस पूछताछ से भाग रहे हैं। अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डर किस बात का सता रहा है हेमंत सोरेन। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई कराने में कोई तत्परता नहीं दिखा रहे। गौरतलब है कि ईडी झारखंड में ही मनी लॉन्ड्रिंग के 2 बड़े मामले की जांच कर रही। पहला मामला साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़ा है, जिसमें पिछले साल 17 नवंबर को सीएम से पूछताछ हुई थी। दूसरा मामला राज्य की राजधानी में एक कथित भूमि घोटाले से संबंधित है, जिसके लिए ईडी की तरफ से सोरेन को 2 बार समन जारी किया गया है। ईडी ने एक बयान में कहा, रांची में चेशायर होम रोड, पुंगरू और सीरम में 161.64 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक मूल्य के 3 भूखंडों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से अटैच किया। इन भूखंडों में भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भूमाफिया के पक्ष में धोखाधड़ी से बदलाव किया गया। दरअसल बता दें कि यह इस मामले में जारी किया गया दूसरा कुर्की आदेश है। इसके साथ ही मामले में 236 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। वहीं एजेंसी ने इस मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन और 2 व्यवसायी कोलकाता के अमित अग्रवाल और रांची में शॉपिंग मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के अधिकारी छवि रंजन भी शामिल। रंजन पूर्व में राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। क्या है पूरा मामला? रांची में हुए जमीन घोटाले की जांच में अब मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पर अब शिकंजा कस रहा है। इस मामले में रांची प्रमंडल के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर जांच हो रही है। सेना के कब्जे वाली जमीन के सिलसिले में जांच कर आयुक्त ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी नाम और पते के आधार पर सेना की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। रांची नगर निगम ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने इसी प्राथमिकी को इसी आईआर के रूप में दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। नवंबर 2022 में व्यापारी विष्णु अग्रवाल, अमित अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा था। इस छापे में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। ईडी ने दूसरी बार छापा मारा। 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, बड़गांव अंचल के अंचलाधिकारी मनोज कुमार, कर्मचारी भानु प्रताप समेत जमीन के कारोबार से जुड़े 21 ठिकानों पर छापा मारा था। रिमांड पर इन अभियुक्तों से हुई पूछताछ के दौरान जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ करने में शामिल अन्य लोगों की जानकारी मांगी गई थी। रांची लैंड स्कैम के आरोपी और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से ईडी पूछताछ कर रही है। कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड दी। इससे पहले 2 अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने 5 दिनों का रिमांड दिया था। लैंड स्कैम मामले में ईडी के अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद कारोबारी विष्णु अग्रवाल को 13 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी के अधिकारियों ने उनसे 5 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें ईडी को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया था। ऐसे हुआ था स्कैम का खुलासा। जमीन से जुड़े मामले को लेकर खुलासा तब हुआ जब रांची के अफसर अली को ईडी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले साल 2022 के 4 नवंबर को जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। बाद में 3 बार विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया। जमीन के तमाम मामलों के साथ चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद में उनका नाम सामने आया था। जांच में ईडी ने पाया कि जमीन की इस डील में प्रेम प्रकाश की भूमिका सामने आई थी। वहीं पुगड़ू में 9.30 एकड़ खास महल जमीन की खरीद में भी फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। कारोबारी विष्णु अग्रवाल मूल रूप से पुरुलिया के रहने वाले हैं। रांची में कई सालों से रह रहे हैं। रांची के सर्कुलर रोड का चर्चित न्यूक्लियस मॉल इन्हीं का है। न्यूक्लियस मॉल का फेज 2 कांके रोड चांदनी चौक में, वो भी इन्हीं का है। रांची में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन के मालिक भी हैं। बताया जा रहा है कि कई मंत्री और विधायकों से विष्णु अग्रवाल के अच्छे संबंध भी हैं। विष्णु अग्रवाल के संपर्क में कई आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हैं। 19 जुलाई साल 2022 को गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर 8 जुलाई को छापेमारी के दौरान ईडी को सीएम हेमंत सोरेन के बैंक खाते से जुड़ा चेकबुक मिलने की सूचना थी।
ईडी के पास कई और ऐसे सबूत हैं जिसके संबंध में मुख्यमंत्री से सवाल किए जाने। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में जिक्र किया है कि 2 ब्लैंक चेक पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर भी थे। प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद भी कई खुलासे हुए। अब जमीन घोटाला मामले में भी सीएम और उनके परिवार का नाम सामने आ रहा है। अब तक ईडी ने इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन से संबंधित पीओसी की पहचान की। मामले में ईडी की तरफ से की गई जांच के दौरान कई तारीख पर पूरे भारत में 47 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप 5.34 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। बैंक की शेष राशि को फ्रीज कर दिया गया। 13.32 करोड़ एक अंतर्देशीय पोत MV इंफ्रालिंक 3 की पंजीकरण संख्या WUB 1809, 5 स्टोन क्रशर, 2 हाइवा ट्रक, 2 AK-47 असॉल्ट राइफलों के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेजों की जब्ती की गई। अब इस पूरे मामले में ईडी का शिकंजा लगातार हेमंत सोरेन पर कसता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके आखिर हेमंत सोरेन कब तक बचते हैं। सुलगता सवाल